हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ युगल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ख़ास महत्वपूर्ण पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो बोर्ड में लिखा हुआ है बोर्ड मास रूल। तो ये बोर्ड मास क्या होता है और कैसे हमारे कैलकुलेशन में ये इम्पैक्ट डालते हैं। अगर हम इसको अच्छी तरह से नहीं समझते हैं ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या अपने एकेडमिक का जो भी प्रॉब्लम आता है मैथमेटिक्स में, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आज ना बोर्ड मास का जितने भी ये जो रूल्स हैं उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा और आपके सामने सारी पॉइंट डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँगा जिससे कि सारे डॉट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जांपल यहाँ दिया भी है, तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि ये किस तरह का एग्जांपल है और कैसे सॉल्व होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि ये बोर्ड मास के मीनिंग्स क्या होते हैं और ये कैसे हमारे कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और फुल वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट जानना है और सीखना है, कंप्लीट बोर्ड मास का कैलकुलेशन सीखना है, तो आपको फुल वॉच करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बोर्ड मास लिखा हुआ है, इनमें बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। ठीक है। हम हम जैसे ही किसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने को जाते हैं, तो ये जो बोर्ड मास का जो रूल है उसे हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर आपके साथ में जो कैलकुलेशन है, यहाँ पर कोई ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन अगर ब्रैकेट हो, कुछ भी हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए। अब आप देखो, जैसे ही कि आपके पास कोई एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे अभी आपको मैं देता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसमें 90 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 ब्रैकेट, यहाँ पे करली ब्रैकेट माइनस 2 करली ब्रैकेट, ये क्लोज हो गया। उसके बाद -1 इक्वल टू क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस और डिवीजन भी है, साथ में माइनस का भी साइन है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसके बोर्ड मास के जो मीनिंग्स है वो क्या होते हैं, इसके अलग अलग जो लेटर है उसके मीनिंग्स क्या होते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। जो पहले आएगा, जिसका डिस्कशन पहले हो रहा है, वो सबसे पहले उसी का काम हम करेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि बोर्ड मास में सबसे पहला जो वर्ड है बी है, वर्ड का पहला लेटर बी है, तो ये ब्रैकेट है। ठीक है। तो ये ब्रैकेट को हम देखो तीन अलग अलग ब्रैकेट में हमने लिखा है। तो यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहता हूँ कि 1 2 3 ये जो लिखा हुआ था, यहाँ पे एक और मैं ऐड करूँगा जिसे लाइन ब्रैकेट या रेखा ब्रैकेट कर सकते हैं। रेखा ब्रैकेट होता है, ये ऐसे लिखा रहता है। ठीक है। तो पहले ये लाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में आ जाएगा हमारा स्मॉल, और थर्ड में आ जाएगा करली, और फोर्थ में आ जाएगा स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट होते जो हैं चार तरह के, ये ब्रैकेट हो गए, ये ब्रैकेट हमारे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, तो उसमें ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। रेखा अगर कहीं लगा हुआ है तो उसके बाद हम छोटा जो ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करेंगे। उसके मध्यम, जिसे करली बोल रहे हैं, उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्क्वायर, उसको सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट यानी कि बी का काम हो जाने के बाद अगर कहीं पर ऑफ का मतलब होता है का, यानी गुना, अगर गुना कहीं है तो गुना को सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है ये, जैसे कि ऑफ लगा हुआ है तो उसमें गुना ही होता है, तो उसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल का मैं बताता हूँ, जैसे कि 100 का 5%, तो का लगा हुआ है यहाँ पर 100 का, यानी कि 100 का 5%, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। 5% यही होता है, तो सिंपल सा ये 5 हो जाएगा।
तो मैं का को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर दिया हूँ, समझा दिया हूँ। अब आ गया डिवीज़न। सिंपल सा बात है। ये डिवीज़न मीन्स भाग होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना होता है। गुना भी जैसे यहाँ पे गुना आ गया। उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और एग्जाम्पल में भी ये जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए पहला एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया है। तो आप देखिए ये पहला एग्जाम्पल है क्या। आप देख पा रहे होंगे पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 360। ये क्या है, डिवीज़न 36, फिर भागा 6, फिर भागा 1, फिर भागा 5। अब ऐसे प्रॉब्लम आ गए ना तो आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। अब लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख लो यहाँ लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो 360 है तो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद डिवीज़न में क्या है 36, ये लिख दिया। उसके बाद डिवीज़न क्या है 6, वो लिख दिया। उसके बाद डिवीज़न में क्या है 1, वो लिख दिया। उसके बाद क्या है डिवीज़न में 5, वो लिख दिया। अब इसे कटा दो, 36 10 में जाएगा तो 10 यहाँ पर हो गया। 5 से ये 2 में जाएगा और ये 2 से 3, आंसर हमारा 1/3 आ गया। आप राइट साइड से करते तो ये आंसर गलत हो जाता, कुछ और आ जाता। ठीक है, अभी हमने जो एग्जांपल लिया वो देख पा रहे होगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है और बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो यहाँ पे बोर्ड पर, ये देखो 90 है प्लस ये करली ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर माइनस है, ये है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो एज इट इज़ इसको रहने देंगे 90 को, प्लस हम क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट भी एज इट इज़ रहेगा। और इसके अंदर में 3/1 है तो 3/1 यानी कि 3/1 यानी कि 3 रह गया ये, तो इसको हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, और -2, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट -1, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 90 तो एज इट इज रहेगा, ये करली ब्रैकेट का काम करना है तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो गया, 1 रहेगा, फिर ये -1 है। अब यहाँ एडिशन का करेंगे काम, तो एडिशन का 90 + 1 कितना हो गया 91 - 1 यानी कि हमारा 90 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप सीख पाए होंगे। अभी मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको फुल क्लैरिटी मिलेगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल क्या होने वाला है। तो ये रहा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें बोर्ड मास के लगभग सारे रूल्स अप्लाई हो जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सभी तरह के ब्रैकेट यूज हुए हैं, प्लस माइनस, डिवीज़न भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और सारा साइन है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको हम कैसे समझते हैं और हमारे जो आने वाले कैलकुलेशन होंगे बहुत ही इजी हो जाएंगे अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस कैलकुलेशन, इस जो प्रॉब्लम है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो प्रॉब्लम है इसमें सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं, यहाँ पे लाइन ब्रैकेट में है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ चल रहा है, लेकिन सबसे पहला जो ब्रैकेट है हमारा ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे रहने देते हैं, इसमें पहला 6 को, ठीक है, तो हम 6 को रहने देते हैं, प्लस ये एज इट इज चलेगा। तो यहाँ पे 2 + 8 - 9, ये करली ब्रैकेट रहेगा, 4 × 2, तो कुछ नहीं करेंगे, प्लस 2 × 4, ये स्मॉल ब्रैकेट में है, इसको रहने देंगे। ये डिवीज़न है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। हमको सीखना है तो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, ये हमारा ये जो लाइन ब्रैकेट है ये ख़त्म हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन ब्रैकेट का काम हमने कर दिया, अब हमें करना है स्मॉल ब्रैकेट का काम।
स्मॉल यानी छोटा ब्रैकेट को तोड़ना है। तो इसके अंदर में आप देख लो, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, तो यह हमारा डिवीजन है, ठीक है। सबसे पहले हम डिवीजन का काम करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन का काम करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर में 4/4 और 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको टोटल हमारा ये जो कैलकुलेशन आ गया 2, ठीक है। तो ये निकल के आ गया 2 और 2 है इसके अंदर में। अब क्या करना है, यहाँ पे तो 2 आ गए, इसकी जो फुल है इसका 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें 4 × 2 इसको करना है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 आ गया। अब यहाँ पर ये टोटल जो है, ये टोटल हम इसको क्या लिखेंगे, ये 8 आ गया -3 + 2, ये हो गया ना। अब इसको हम टोटल को हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारा जो करली ब्रैकेट है ये भी चला गया और यहाँ से तो ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट गया था। तो एक साथ में लिख रहा हूँ क्योंकि ये फिर स्टेप बाय स्टेप ये चलता चला जाएगा। अगर आप 2-3 लाइन में लिखोगे तो ये चलेगा और स्टेप बाय स्टेप पहले ये खुलेगा, फिर ये जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं इसको पहले हम सॉल्व करके दे दिया हूँ। पहले ये इसका 2 हो गया, 2 के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 3 + 2, ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल आप देखो तो ये हो जाएगा 2 और 8 10 - 3, ये 7 हो गया, ठीक है। आप समझ पा रहे होगे। तो यानी कि ये टोटल का वैल्यू हमारे को यहाँ 7 मिल गया, ठीक है। अब 7 है। अब यहाँ पे मैं एक साथ नहीं लिखता हूँ, अलग से लिख देता हूँ। अब यहाँ हमें मिल गया 2 8 - 9। अब यहाँ देखो इसके साथ लगा हुआ है ना 9 के, 9 × 7 कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है 7 है। अब यहाँ पर हमारे को क्या था, ये ब्रैकेट था, बड़ी वाली ब्रैकेट थी। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि इसको हमने कैसे तोड़ा। आप समझ लो कि ये स्मॉल ब्रैकेट को मैंने तोड़ा तो ये हमारे को 2 मिला। फिर हमने ये करली ब्रैकेट को तोड़ा तो हमें क्या मिला, ओवरऑल जो मिल गया हमारे को 7 मिल गया, ठीक है। 7 कैसे मिला, 4 × 2 8 हो गया और इसको जब हम इसके सामने लाएं तो 8 - 3 यहाँ पे लगा हुआ था +2, ये क्या हो गया 7 हो गया। और जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर 6 + 2, अब ये गुना है तो क्या हो जाएगा 9 × 7 = 63 होता है। 2 + 8 - 63, ये हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि इसको आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 63 हो गया ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 × 2 10 हो गया। 10 में -63 है तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा -53, ठीक है। कैसे आ गया, आपने देखा यहाँ पे 8 और 2 10 हो जाएगा और -63 तो -53, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि -53 + 6, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा -47, ये आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखना खुद से और हम चलते हैं फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को और ये जो कैलकुलेशन है हम कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसमें भी लाइन ब्रैकेट जो है लगा हुआ है, साथ में स्मॉल करली और बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम। सबसे पहले हम ये क्या काम करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा लाइन ब्रैकेट है उसको तोड़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 7 ये तो रहने देंगे 5, ठीक है, माइनस यहाँ पे 6, इसको एक साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे ये लाइन ब्रैकेट को तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ अगर 1 मिल गया, यहाँ पे माइनस है तो 5 के साथ इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 1, ये क्या हो जाएगा हमारे को ओवरऑल क्या मिल जाएगा 4,
ठीक है। अब 6 - 4 हो गया, ये करली ब्रैकेट, ये मैंने एक साथ सॉल्व नहीं किया, आपने समझना कि एक साथ सॉल्व हुआ है ये, ठीक है। लाइन ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट मैंने एक साथ ही बस लाइन को भी और उसके बाद मैंने स्मॉल ब्रैकेट को भी सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया हूँ, बता दिया हूँ कि ये 2 स्टेप में होगा। लेकिन ये स्टेप को नीचे लिखने के बजाय मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया हूँ, ऐसे ही आप भी कर सकते हो। तो ये हुआ है, तो यहाँ पे ये ऐसा आ गया, ओवरऑल हमारे को क्या मिल गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या लिखना है। अब आप देखो यहाँ पे 6 - 4 है, पहले इसका काम करेंगे, ठीक है। तो 6 - 4 का हम जब काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7 - 5, ये बड़ी ब्रैकेट के साथ लगा रहेगा, ठीक है। 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर 7 है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 7 - 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, अब फाइनली क्या हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम कैसे इजी वे में कैलकुलेट कर पा रहे हैं बोर्ड मास का रूल को फॉलो करते हुए। तो ऐसे ही आपको फॉलो करते जाना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे कि और भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे बोर्ड मास को। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ नीचे में, 171 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 9 इक्वल टू क्या होगा। इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो बोर्ड मास में क्या आता है, ब्रैकेट आ गया, ऑफ आ गया, फिर डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन करना है, ठीक है। तो हम इसे डिवीजन करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। तो डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 171/19, ये कितना हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, ये हमारा 9 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। अब 9 बार में चला जाएगा, यहाँ पे क्या था गुना 9, ठीक है। तो ये 9 रह गया, ये अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 81, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, फिर ये होगा। आप यहाँ पे 19 इंटू 9 कर लोगे, फिर डिवीजन करोगे तो हमारा क्वेश्चन मीन्स कि हमारा कैलकुलेशन जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा, ठीक है, और आप गलत करके आ जाओगे। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया। अब चलते हैं 2 और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, तो आप समझ पाओगे कि हमारा जो बोर्ड मास का कैलकुलेशन है बहुत ही इजी हो गया है और आप कोई भी कैलकुलेशन आप उसके बाद सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं अगला। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देख लो कि क्या क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, साथ में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब कुछ है यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमें स्मॉल ब्रैकेट को पहले एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर है, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो कि ये स्मॉल ब्रैकेट में है क्या। तो आप जानते हो कि नीचे नीचे है और ऊपर में है, मतलब भिन्न में है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका तो 24 ही एलसीएम आ जाएगा नीचे का, ठीक है। 24 आ गया और ऊपर में फिर क्या रह जाएगा, देखो 16 हो जाएगा, 8 से ये जाएगा तो, और यहाँ पर -1 है, एक ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15/24। इसको अगर हम और भी कटा देते हैं 3 से, तो 5, तो 5/8 हो गया। यानी ओवरऑल कैलकुलेशन हमारा इसका जो निकला, ये ब्रैकेट का 5/8 निकला, ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसके साथ हमारा ये क्या लगा हुआ है, इसके अंदर में ये मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। तो 5/8 और 1/2 इसके साथ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/16 आ जाएगा, और कुछ नहीं हो सकता है, तो यही रखेंगे। ठीक है, अब ये करली ब्रैकेट के अंदर में अब इसके साथ ये लगा हुआ है। अब इसके साथ कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर 16 एलसीएम लेते हैं इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आप देख लो 3/4 माइनस 5/16 होगा। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाला का एलसीएम ले रहे हैं 4 और 16 को, तो हमारा 16 हो गया और 4 हो गया, तो ये 12 और ये -5। ये ओवरऑल हम कितना लिख पाएंगे, 12 में 5 गया 7 बाई क्या हो जाएगा 16। तो ये करली ब्रैकेट का काम हमारा पूरा हो गया, 7/16 हो गया। ठीक है, ओवरऑल। अब हमें क्या करना है कि ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है इसको सॉल्व करना है। इसके साथ जो लिखा हुआ है 2 1/3, 2 पूर्णांक 1/3 लिखा हुआ है, तो और यहाँ पर 7/16 है। तो इसको हम तोड़ते हैं ये वाला को। ठीक है, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 1 7 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके साथ हमारा क्या है, यहाँ पर जो ओवरऑल इसका करली ब्रैकेट को सॉल्व करके आया था, क्या था 7/16 आया था। अब इसको हम क्या करेंगे, 7/16 इसके साथ हम डिवीज़न करेंगे। अब हमको पता है कि जैसे 7/3 है और इसको हम दूसरे भिन्न से डिवीज़न करते हैं तो क्या हो जाता है, गुना अगर कर दें, डिवीज़न के जगह पर हम गुना कर लें तो ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये 16 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ ही हम इसको कटा देंगे तो हमारे पास क्या बच गया 16/3। अब ये बड़ी ब्रैकेट का भी काम हो गया, इसका हमारे पास जो आंसर आ गया वो 16/3 आ गया। लेकिन इसके पहले हमारे को क्या लगा हुआ है, 10 पूर्णांक 1/2 का ये भिन्न लगा हुआ है, इसको भी सॉल्व करना होगा। 10 दूनी 20, 21/2 आ जाएगा। ये आपको पता होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर किसी को नहीं आता है तो हम प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। तो ठीक है, अब चलते हैं इसके साथ, इसमें माइनस लगा हुआ है 16/3। अब इस भिन्न को सॉल्व करना है हमें। क्या करेंगे, 3 दूनी 6, ये एलसीएम आ गया नीचे। ठीक है, 6 आ गया, 2 3 बार में जाएगा 63, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 2 बार में जाएगा 32। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर जो बचेगा हमारे को इक्वल टू 1, और से 6 में 3 जाएगा तो 3 और बाई 6। तो ये फाइनल ओवरऑल आंसर आ जाएगा। अभी मैंने जो डिस्कस किया इसमें आपको लगभग कैलकुलेशन का सारे यहाँ जो रूल्स अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, इससे पहले लाइन ब्रैकेट का भी हमने देख लिया, अभी हमने क्या देख लिया, भिन्न को भी देख लिया यहाँ पे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको भिन्न में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो भिन्न से रिलेटेड मैंने मेरा एक वीडियो है, इसमें अपलोडेड है, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी मैंने जो वीडियो डाले हैं इसमें अपलोड किए हैं, जिसमें से स्क्वायर रूट फाइंड करना, प्योर रूट के बारे में मैंने बताया है, साथ में स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करें वो बताया है, और जो भी कैलकुलेशन का है, जैसे कि कोई भी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, ये बिगनर्स के लिए है जो एकेडमिक में अभी अभी सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं शुरुआत किया हूँ एकदम बिगिनिंग से, जहाँ से कोई बच्चा सीख पाए। कोई भी जैसे कि 3rd क्लास में है, 4th क्लास में है, वो सीखना शुरू करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी जाते हैं। तो ये एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव जो भी बच्चे हैं उस दोनों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप इस बोर्ड मास को, अगर आप अच्छे से बोर्ड मास रूल को अच्छे से देखे होंगे और इसके जो जितने भी क्वेश्चन अभी हमने यहाँ करवाया, अगर उसको आप अच्छी तरह से लिख करके 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आने वाला जितना भी इस तरह का क्वेश्चन होगा बोर्ड मास से रिलेटेड या कोई और भी क्वेश्चन होगा, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसी नोट के साथ बच्चों आज हम का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में और कोई और भी मज़ेदार क्लास के साथ, जिसमें आपको सीखने को बहुत ही अच्छा
कॉन्सेप्ट मिलेगा, आप सीख पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं ऐसा ही क्लास अरेंज करता रहूँगा, और ऐसे क्लास देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा। थैंक यू।